जीव का सच्चा स्वरूप क्या है। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल पे। इस धर्म चर्चा के द्वारा आप समझ पाएंगे कि जीव का निज स्वरूप क्या है। इस वीडियो का मुख्य विषय है। इस वीडियो पर आने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम इस धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जीव का सच्चा स्वरूप क्या है, इस विषय की जानकारी इस धर्म चर्चा के द्वारा आप समझ पाएंगे। जैसे संख्या 1 के बाद शून्य लगाते हुए चाहे जितनी बड़ी संख्या पाई जा सकती है, पर यदि उस एक को मिटा दिया जाए तो शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक जीव उस एक स्वरूप ईश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कारण जगत में सभी वस्तुओं को ईश्वर के सहित संबंध होने पर ही मूल्य प्राप्त होता है। जब तक जीव जगत के पीछे अवस्थित उस मूल्य प्रदान करने वाले ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, तब तक उसे अधिकाधिक श्रेय प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके विपरीत जब वह ईश्वर की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के गौरव के लिए बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने में भिड़ जाता है, तब उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार तेल ना हो तो दीप नहीं जल सकता, उसी प्रकार ईश्वर ना हो तो मनुष्य जी नहीं सकता। ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट का संबंध है। जैसे लोहे को चुंबक का, किंतु ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता। जैसे लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खींचता जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार का होता है, यह वैसा ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों घंटे में एक बार मिलकर एक हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों परस्पर संबद्ध तथा अन्योन्याश्रित हैं। यद्यपि साधारणतया दोनों वियुक्त प्रतीत होते हैं, तथापि अनुकूल अवस्था के प्राप्त होते ही वे युक्त होकर एक हो जाते हैं। माया पाश में बद्ध आत्मा जीव है, पाश मुक्त आत्मा ही शिव यानी ईश्वर है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है। जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटिया अड़ा देने से जल के 2 भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया की उपाधि के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में द्विधा विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही है। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है, उनमें अंतर केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक शांत सीमित है तो दूसरा अनंत असीम, एक आश्रित है
तो दूसरा स्वतंत्र है। जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी ही है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले और कहे कि यह हमारी निजी गंगा है। पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो वह भी पारा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म सागर में मग्न होकर जीव अपने सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्म रूप हो जाता है। ईश्वर अनंत हैं और जीव शांत हैं। भला शांत जीव का अनंत ईश्वर की धारणा कैसे कर सकता है? यह तो मानो नमक की गुड़िया का समुद्र की गहराई नापने का सा प्रयास है। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई की थाह लेने ज्यों ही पानी में उतरी त्यों ही घुलकर विलीन हो गई। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर की थाह लेने, उन्हें जानने जाकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है तथा ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या है। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन बुद्धि इंद्रियां मानो पानी, चावल और आलू है। हांडी में पानी, चावल और आलू छोड़कर उसे आग पर रख देने से वे तप्त हो जाते हैं और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में से किसी में नहीं है। वह तो उस भाग आग में है, फिर भी उनसे हाथ जलता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्म शक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करती है और जैसे ही इस ब्रह्म शक्ति का अभाव होता जाता है वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव।